और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बारी है न्यूज़ अपडेट की और दुनिया भर के अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं भीषण युद्ध की। मिडिल ईस्ट के युद्ध के बीच एक बड़ा अपडेट। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होगी, लेकिन ईरान ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित बातचीत को लेकर कुछ शर्तें रखी। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा है कि जब तक लेबनान में सीज़फायर लागू नहीं होता तब तक बातचीत शुरू नहीं होगी। उन्होंने ईरान में फ्रीज किए गए फंड जारी रखने की मांग की और गालिबाफ ने साफ किया कि ये दोनों मुद्दे वार्ता से पहले हल होना जरूरी है। इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच आज अहम बैठक होने वाली है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट्री स्पीकर गालिबाफ की लीडरशिप में ईरानी डेलीगेशन यूएस अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुका है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बातचीत के लिए पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं, वो भी पहुंचेंगे जल्द ही। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो ईमानदारी के साथ बातचीत करेगा तो अमेरिका तैयार है, लेकिन खेल करने की कोशिश की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर डील नहीं होती तो अमेरिका फिर से हमला कर देगा। ट्रंप ने यह भी कहा अमेरिकी युद्धपोतों को सबसे बेहतरीन हथियारों से लैस किया जा रहा है, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका से बातचीत के लिए ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच गया है। बैठक से पहले लेबनान में सीज फायर की शर्त रखी गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो ईरान ने साफ किया कि जब तक लेबनान में सीज फायर नहीं होगा, जब तक युद्ध विराम नहीं होगा, तब तक और उनके फ्रीज किए गए डॉलर जारी नहीं किए जाते, तब तक अमेरिका के साथ बात नहीं हो सकती, शांति की कोई बात नहीं होगी। एक बड़ी खबर रायपुर से। आज से 27 अप्रैल तक 10 ट्रेनें रद्द हैं। बिलासपुर झारसुगुड़ा सेक्शन में काम चल रहा है और इसका असर ट्रेनों पर दिखेगा। नॉन इंटरलॉकिंग और सिग्नलिंग काम के चलते 10 ट्रेनें रद्द हैं। कई लोकल और मेमू और पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी, इनका संचालन बंद रहेगा। तो महत्वपूर्ण खबर छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए है। अगर आप भी रायपुर जोन से जाते हैं या फिर यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों से सफर करना चाहते हैं तो एक बार शेड्यूल जरूर चेक कर लें। नॉन इंटरलॉकिंग का काम और सिग्नलिंग का काम चल रहा है, जिसके चलते 10 ट्रेनें फिर से रद्द रहेंगी। तो अप्रैल महीने में रेल यात्रियों को एक और बड़ा झटका लगा है। 10 ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भोपाल से बड़ी खबर। विवादों के बाद बदला पीडब्ल्यूडी विभाग का पैटर्न। पीडब्ल्यूडी में निर्माण कार्य और उनकी निगरानी का पैटर्न बदलेगा। विभाग में अब सभी इंजीनियर्स के लिए सूचकांक लागू होंगे। सॉफ्टवेयर के जरिए लगातार भरनी होगी जानकारी। भोपाल में 90 डिग्री मोड़ वाले ओवरब्रिज बनाने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग की किरकिरी हुई थी और अब देखिए काम का जो पैटर्न है बदल दिया गया है। जो भी काम होंगे बाकायदा अपलोड करने होंगे, उसकी जानकारी देनी होगी पोर्टल पर। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट देंगे इस खबर पर। अनुराग, हमने देखा था किस तरह से कारीगरी नजर आ रही थी पीडब्ल्यूडी विभाग की। कभी 90 डिग्री वाला पुल आया तो कभी सड़क के बीच एक टावर नजर आ रहा था और इसके बाद अब इंजीनियर्स के लिए सूचकांक लागू कर दिया गया है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से ये लगातार हमने देखा विवादों की स्थिति बनी, चाहे जबलपुर की बात करें या भोपाल की बात करें, और इसके अलावा मैहर में पीडब्ल्यूडी विभाग ने जिस तरह के फ्लाईओवर्स बनाए हैं, जिस तरह के ब्रिज बनाए हैं, और उसके बाद में अब एक नई जो है आज नीति लागू की है पीडब्ल्यूडी विभाग ने। अब एक पूरा की पूरा फीडबैक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसमें तुरंत बनने के निर्माण तक के या जो है वो रोल अप नहीं करना पड़ेगा फीडबैक को, बल्कि व्यवस्था ये बनाई गई है कि आपको 6 महीने बाद उस ब्रिज की स्थिति या उस सड़क की स्थिति बतानी है। जिसके अंडर में जो काम होंगे उनको ऑल्टरनेट पीरियड में टाइमिंग्स दिए गए हैं। वहाँ के फोटोग्राफ, वहाँ के फीडबैक खुद अपलोड करने पड़ेंगे। और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा है कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल बाद दरारें आने शुरू हो जाती है, सड़कें खराब हो जाती है, और इसी कारण इस व्यवस्था को लागू किया गया है। जी बिल्कुल, कई जगहों पर हम देखते हैं अनुराग की भ्रष्टाचार की परतें भी कई बार खुलती, सड़कें बंद तो जाती है लेकिन उतनी जल्दी उखड़ भी जाती थी।
बिल्कुल, वही सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हमने देखा कि सड़कें बनाई बहुत चमकीदार रहती है, लेकिन उसका जो मटेरियल क्वालिटी होती है या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, उसके इश्यूज 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने बाद खुलते हैं। और इसीलिए जो है ये पूरा की पूरा एक फीडबैक सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपको टाइम स्लॉट दिए गए हैं कि इतने महीने बाद आपको फीडबैक में ये स्थिति बतानी है, स्थानीय लोगों से बात करके उनके वर्जन्स डालने हैं, वहाँ की सड़क क्वालिटी की फोटोग्राफ्स और वीडियोस डालने हैं, और आपको अपग्रेड करना है जो जो काम आपके अंडर में हुए हैं। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी निगरानी होगी उन तमाम इंजीनियर्स को जिन्होंने अभी तक के कभी मनमानी भी की है। जी बिल्कुल, तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी पारदर्शिता होगी और सब कुछ जो है पोर्टल पर अपलोड होगा, तो बेहतरीन अब काम होने की उम्मीद भी है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर ग्वालियर चंबल की सियासत में इन दिनों कुछ अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसने राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया है। कल तक जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी हुआ करते थे, वो आज कदम ताल कर रहे हैं, सार्वजनिक मंच साझा कर रहे हैं और भूमि पूजन में भी कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर चंबल के अखाड़े में शह और मात का खेल पुराना है, लेकिन इस बार मोहरे बदल गए। कभी महल यानी सिंधिया परिवार के खिलाफ आग उगलने वाले जयभान सिंह पवैया और खुद महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं। कभी मंच साझा करना तो कभी साथ बैठकर भोजन का लुत्फ उठाना। ये तस्वीरें बता रही हैं कि चंबल की राजनीति में अब सावंतवाद बनाम आम आदमी की लड़ाई ठंडी पड़ चुकी है। कि पवैया की मजबूरी है कि उन्हें अगर पार्टी में रहना है तो वो न सिंधिया का विरोध कर सकते हैं और न महल का विरोध कर सकते हैं, और अब तो सिंधिया खुद उनकी पार्टी के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। याद कीजिए वो दौर जब जयभान सिंह पवैया का पूरा राजनीतिक वजूद ही सिंधिया के विरोध पर टिका था। वे सामंतवाद के सबसे बड़े कट्टर विरोधी माने जाते थे और महल को गरियाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन 2020 में जब सिंधिया ने हाथ छोड़ कमल थामा तो ग्वालियर के सारे समीकरण ही बदल गए। बीजेपी के नेता कहते हैं कि देखिए, पुरानी बातें अब इतिहास हो चुकी हैं। देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा संख्या वाली अगर कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नेता के रूप में निश्चित तौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज का बहुत बड़ा स्थान है, केंद्रीय मंत्री हैं। हम अटल जी और ठाकरे जी के संस्कारों में पले बढ़े लोग हैं। पार्टी के नेता तो छोड़ो, ऐसे मौकों पर जब मैं एक संवैधानिक संस्था का अध्यक्ष बना हूँ, इसमें तो दलों की सीमाएं तोड़कर भी सौजन्यता का बर्ताव होना चाहिए। बीजेपी से पारिवारिक मेलजोल बता रही है, लेकिन विपक्षी खेमा इस दोस्ती को मजबूरी और अवसरवाद का नाम दे रहा है। जो लक्ष्मीबाई जी का मेला भी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके प्रेरणा स्रोत भी पवैया जी रहे, और जब वो बजरंग दल में रहे तो बिल्कुल पानी पी पी के कोसा करते थे। तो आज किसका दबाव है? सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि दिल्ली दरबार में सिंधिया का कद बढ़ने के बाद अब क्षेत्रीय नेताओं के लिए उनके साथ चलना ही एकमात्र विकल्प बचा है। ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में एक नया सीन देखने को मिल रहा है। बात यह है कि जो एक दूसरे के धुर विरोधी होते थे, पूर्व मंत्री और सांसद जयभान सिंह पवैया और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय एक ही मंच पर दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर तब से बदली है जब से मध्य प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं जयभान सिंह पवैया, और एक साथ मंच पर साझा करने का मौका मिल रहा है दोनों बड़े नेताओं को। ऐसा माना जाता है ये किसी दबाव में है या राजनीतिक कोई जुगलबंदी है। इसको लेकर ग्वालियर चंबल संभाग में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। इधर छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी लंबे वक्त से बनी हुई है। प्रदेश में लगातार मेडिकल कॉलेज तो खुलते हैं, लेकिन हर साल डॉक्टरी की पढ़ाई करके लोग निकलने के बावजूद सरकारी अस्पताल अब भी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर की कमी से जूझ रहे हैं। आखिर ये सवाल किसने और क्यों उठाया, ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की भारी कमी है। ये विपक्ष के नेता नहीं बल्कि सत्तासीन पार्टी के सांसद कह रहे हैं। जी हां, दरअसल छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से डॉक्टरों की कमी है। वर्तमान में प्रदेश में 1700 से ज्यादा डॉक्टरों की कमी है। इस कमी पर बीजेपी सांसद और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने गहरी चिंता जताई है, और ये चिंता तब सामने आई जब वे नया रायपुर के आयुष विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुए।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के सामने बृजमोहन ने डॉक्टरों की कमी को लेकर कहा कि अगर लगातार कॉलेज खोलने के बाद भी प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के 1700 पद रिक्त हैं, सुदूर अंचलों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इलाज के लिए डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज खोलने का औचित्य ही क्या है। छत्तीसगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल्स में 1700 डॉक्टरों की कमी है। हमें इस बात पर गहन चिंतन करना होगा कि आखिर उनको पढ़ाने का, उनको रखने का पूरा पैसा सरकार खर्च करती है, परंतु उसके बाद भी सरकारी सेवाओं में डॉक्टर मिलते क्यों नहीं है, इसके दिशा में हम क्या काम कर सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने अगर पहले ही मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की होती तो ये स्थिति नहीं आती। भाजपा की सरकार बनने के बाद पहले कॉलेजों की संख्या 1 से बढ़कर 10 हुई, फिर 2023 में सरकार बनने के बाद 10 से 15 कर दी गई है और जल्द ही कमी भी दूर हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज बहुत पहले खुल जाना था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2003 में तो एक मेडिकल कॉलेज से 10 हुआ, फिर 2023 में आई तो 10 से 15 किए हैं। अगर ये काम पहले की सरकारों ने किया होता आजादी के बाद से, तो आज ये स्थिति नहीं होती। वहीं बृजमोहन के बयान और स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल की प्रतिक्रिया पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी तंज कसा है। क्या स्वास्थ्य विभाग में भी भर्ती नहीं कर पाएंगे तो क्या अस्पताल बंद करेंगे क्या सरकार? बिना डॉक्टरों कैसे चलेगा अस्पताल? बिना नर्स के, बिना टेक्निकल के अस्पताल कैसा चलेगा? बहरहाल भले ही इस मसले पर सियासत हो रही है, लेकिन जरूरी है कि प्रदेश में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। तभी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो पाएगा और गली गली तक हर मरीज को बेहतर इलाज मिल सकेगा। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। उज्जैन जिले के बड़नगर क्षेत्र के झालरिया गांव में खुले बोरवेल में गिरे 3 साल के मासूम भागीरथ को 22 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद बाहर तो निकाला गया, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। रेस्क्यू टीम ने शुक्रवार की शाम को बच्चे को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन तुरंत अस्पताल भी पहुंचाया, पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक भागीरथ अपने परिवार के साथ राजस्थान के पाली जिले से भेड़ चराने के लिए पहुंचा था। गुरुवार की शाम को झालरिया के एक खेत में खेलते खेलते वो खुले बोरवेल में गिर गया। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन को खबर दी। रोप तकनीक से बचाने की पूरी कोशिश की गई। एक बार तो उसे 30 फीट तक ऊपर भी लाया गया था, लेकिन वो फिर से फंस गया। बाद में समानांतर गड्ढा खोदने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली। दुर्ग के भिलाई नेहरू नगर में स्थित योगा गार्डन में हनुमान जी की प्रतिमा हटाने को लेकर विवाद गहरा गया है। मामले को लेकर हिंदू युवा मंच और अन्य हिंदू संगठन ने भिलाई नगर निगम का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने आयुक्त, जोन आयुक्त और महापौर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। घेराव के चलते निगम परिसर पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया। बता दें कि हनुमान जन्मोत्सव से एक दिन पहले रातों रात इस गार्डन में प्रतिमा स्थापित हुई थी, लेकिन अगले ही दिन निगम की टीम ने प्रतिमा को हटा दिया। इस दौरान पहले तो कुछ लोगों ने 24 घंटे के भीतर प्रतिमा हटाने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में वो अपने रुख से पीछे हट गए। अब बजरंग दल और स्थानीय लोग प्रतिमा को उसी स्थान पर पुनः स्थापित करने की मांग कर रहे। प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निगम के मुख्य द्वार पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। जमकर नारेबाजी की गई और पुतला दहन करके विरोध दर्ज कराया गया। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उसे क्षतिग्रस्त कर हटाया गया। उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद यहाँ ज्ञापन देने आएगी, जिनके द्वारा एक कृत्य किया गया है। जोन आयुक्त, नगर निगम आयुक्त और जो भी इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए विश्व हिंदू परिषद एकत्रित होकर यहाँ इनको ज्ञापन दे रहे हैं। पुतला दहन भी किया गया है। अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं, इसके उपरांत हम और उग्र आंदोलन की तैयारी बिल्कुल करेंगे। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए INS के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।